नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। कोशिश कीजिएगा जो भी हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं या अभी अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्रयास कीजिएगा कि आप शुरू से क्लास संख्या 1 से आप अपनी वीडियो देखिए, ताकि जब हमने आपको क्रमबद्ध रूप में सारी क्लासेस दी हैं तो आप भी सारी क्लासेस देखिए। ये कमेंट आप पर्सनली नंबर हम पे कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से लेके कि झारखंड के लिए क्लास है या उत्तराखंड के लिए क्लास है, क्या मैं डीएसएसबी इस क्लास से दे सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये क्लास आप हिंदी शिक्षक से संबंधित पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर आप परीक्षा देंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी है। चाहे आप दक्षिण भारत की तरफ कोई परीक्षा दें, उत्तर भारत की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ या पश्चिमी भारत की तरफ, यानी कि पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं, उस राज्य से संबंधित आप कोई भी हिंदी से शिक्षक संबंधी परीक्षाएं आप दे रहे हो, उनके लिए ये हमारी जो वीडियोस है, जो हमारा निःशुल्क कोर्स चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। दूसरी बात, देखिए अभी भी समय है, आप जाग जाइए। अगर अभी सोए हुए हो तो थोड़ा सा उठ के पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आने वाले समय में जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये भी वैकेंसी देने जा रहा है, विज्ञापन देने जा रहा है एलटी और राजकीय प्रवक्ता की। तो जितना हो आप भी समय से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम चल रहे थे भक्ति काल में। भक्ति काल में भी जो प्रेमाश्रय शाखा है या प्रेम मार्गी शाखा या सूफी धारा जिसको कहे, सूफी काव्य धारा, हम उसमें बात कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो सूफी जो प्रेमाश्रय शाखा है या सूफी काव्य धारा है वो क्या है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन शब्दों से हुई है, ये सब हमने बहुत विस्तार से इससे पहले वीडियो में देखा था। इसी के साथ में हमने देखा था आलोचकों ने सूफी मत के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी थी, जिसमें कुछ इतिहासकार थे और हिंदी में जो हमारे इतिहास ग्रंथ लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इनके भी अपने कुछ मत थे, इनकी भी परिभाषाएं थी। हमने उनको भी बहुत विस्तृत रूप में विश्लेषित करके पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम देखेंगे सूफी काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में मशनवी शैली या मशनवी पद्धति क्या है, इसी के साथ में जो सूफी संप्रदाय जो चले थे वो कहां से आए थे, आदि प्रवर्तक कौन थे, भारत में प्रवर्तक कौन थे, किस समय हुआ था, किसकी क्या थोड़ी सी विशेषता थी, इन सब तथ्यों से आज हम परिचित होंगे। तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते हैं, बात करते हैं आज के प्रेम मार्गी शाखा में सूफी संप्रदाय की विशेषताओं पे। ठीक है, हमने ये भी जान लिया था कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी संप्रदाय को क्या नाम दिया है, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या नाम दिया है। इन सब विस्तृत तथ्यों को, परीक्षा उपयोगी जो तथ्य थे उनको हम देख चुके थे। आज जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं या विशेषताएं हैं हम देखेंगे, और पूरी जो आपकी सूफी काव्य परंपरा है, जो सूफी काव्य धारा है, इससे आप परिचित हो जाएंगे। आपको टू द पॉइंट में समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या निहित है। और इस तरह के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में बहुत बनने लगे हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न बन जाएगा, जायसी के विषय में सही कथन नहीं है, वहां पे आपको 4 विकल्प दिए होंगे, वहां पे विकल्प के बाद में फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि चारों सही हैं, ए बी सी डी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, इस तरीके से प्रश्न बनने लगते हैं। यहीं से प्रश्न बनेंगे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में और बाकी नेट की परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं कि सूफी काव्यधारा के या प्रेम मार्गी शाखा के संबंध में सही कथन नहीं है। अगर आप इन विशेषताओं को विस्तृत रूप से पढ़े हुए होंगे तो आप नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, तो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, एलटी प्रवक्ता की परीक्षाओं में भी ये पैटर्न आयोग लागू कर दे। ठीक है, तो हमें चारों तरफ से अपने आप को पूर्ण करके चलना है इस समय। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं
सूफी संप्रदाय की विशेषताओं पर। पहली विशेषता है कि सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है। सबसे पहली विशेषता क्या है? सूफी काव्य का मूल भाव क्या है? प्रेम है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। क्या विशेषता है? कि लौकिक प्रेम जो सांसारिक प्रेम है उसके द्वारा अलौकिक प्रेम यानी कि जो ईश्वरीय प्रेम है, ठीक है, प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। कौन सी प्रधान विशेषता है? लौकिक प्रेम से, ठीक है, उस लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम जो हमें दिखता नहीं है, अदृश्य है, अलौकिक है, जिसका कोई रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो ईश्वरीय प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति यानी कि उसको पा लेना ही क्या है? सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। यानी कि किसी के भी माध्यम से कोई साधना करके जब आप इस सांसारिक दुनिया के रूप में जैसे कि आप देखेंगे, देखिए जब भी आप कोई विशेषता किसी कहानी की, किसी उपन्यास की, किसी नाटक की या किसी काव्य की, आप किसी भी काल या प्रवृत्ति की जब विशेषता पे आप बात करेंगे, यहां से प्रश्न मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, यहां से जब प्रश्न बनता है तो यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपसे सपोज मानिए कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि निम्नलिखित में छायावाद की विशेषता नहीं है, आपको वहां पे क्या करना होगा? उस प्रश्न को सोल्व करते हुए हर टीचर आपको ये सब गाइड नहीं करेगा, मैं छोटे छोटे बिंदुओं से आपको बीच बीच में गाइड करती चलती हूँ। यकीन मानिए जब आपको ये तथ्य मेरे ध्यान रहेंगे, स्मृति में आपकी रहेंगे, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए होंगे, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे हमें इस तरीके से समझाया गया था और पेपर को मतलब हल करने का तरीका भी ये बहुत अच्छा था, क्वेश्चन को पकड़ने का। वहां पे जब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से छायावाद की विशेषता नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना होगा? वहां पे आपको छायावाद के किसी एक कवि की, छायावाद के समय की बहुत चर्चित कविता या कोई भी रचना उठा लेनी होगी। मुख्य रूप से आप किसको उठाएंगे? वहां पे कामायनी को उठाएंगे। अब कामायनी के संबंध में, जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में जो आपको तथ्य समझ में आएंगे, उन्हीं को आप राइट करते चले जाइएगा। जो आपको लग रहा है कि ये इस विशेषता के इस मानक पे खरा नहीं उतर रहा है, उसको आप गलत कर दीजिएगा। जब पूछा जाएगा कि नहीं है तो वही तथ्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उपन्यासों में अगर बात आ जाती है कि क्या कहते हैं उस समय के स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास के विषय में या कुछ भी, तो आप उस समय का कोई चर्चित उपन्यास आप अपनी स्मृति में लाइए, फिर उसकी विशेषताओं पे आप जाइएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे सूफी संप्रदाय पढ़ रहे हैं, सूफी काव्य धारा जब हम पढ़ रहे हैं तो सूफी काव्य धारा में हमें ध्यान रखने होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की भी हमें कौन सी रचना याद रखनी होगी अपनी स्मृति में? जब हम सूफी काव्य धारा को पढ़ रहे हैं तो हमें पद्मावत को इस समय अपनी स्मृति में बैठा के रखना होगा, तभी हमें तथ्य सारे क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे हमने संत काव्य में आपको बताया था कि आप नानक को रख लीजिए, कबीरदास को रख लीजिए, नामदेव को रख लीजिए, इस तरीके से। ठीक है। जैसे आदिकाल में हमने पढ़ा था रासो साहित्य में आप पृथ्वीराज रासो को रख लीजिए, आपको सारे तथ्य समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि सूफी काव्य का मूल जो भाव था वो क्या था? प्रेम था। उन्होंने क्या माना था? हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि ईश्वर को अगर पाया जा सकता है तो किस रूप में? प्रेम रूप में। सबसे अच्छा भाव क्या है? प्रेम रूप है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति ही सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। यानी कि जो सांसारिक प्रेम है उससे ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर लेना ही सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। दूसरे तथ्य पे बात कर लेते हैं कि सूफी काव्यों का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि सूफी काव्य की विशेषता नहीं है कि सूफी काव्य में पुरुषों के नाम पर नामकरण किया गया है कि, तो ऐसा नहीं है। सूफी काव्य में जो रचनाएं हैं उनका जो नामकरण किया गया है वो नायिका यानी कि स्त्रियों के नाम पर किया गया है, जिसमें वती प्रत्यय का प्रयोग अधिक है। देखिए ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वती प्रत्यय। ठीक है। हालांकि आप पकड़ ले जाएंगे इस तथ्य को। रचनाओं में देख लेते हैं, जैसे पद्मावती है, मृगावती है, इंद्रावती है, तो वती प्रत्यय लगा हुआ है और नाम भी जो है, ये जो ग्रंथ है ये नायिका प्रधान है। इनमें जो नायिकाओं का जो नामकरण किया गया, जो रचनाओं का नामकरण किया गया है नायिका के नाम के आधार पर। बात करते हैं, अगला तथ्य है कि सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर लिखे गए हैं। तो जो सूफी काव्य है वो अधिकांशतः जो मुस्लिम कवि हैं
उन्होंने ही लिखे हैं। ठीक है, एक दो मिल जाते हैं सूरदास पंजाबी वगैरह, उनसे मतलब नहीं है इतना। तो यहां पर क्या है कि सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू घरों में, जो हमारे हिंदू घर थे उनमें जो प्रचलित प्रेम कहानियां होती थी गांवों में, उन घरों में आस पड़ोस में जो प्रेम कहानियां होती थी उनको आधार बनाकर जो मुस्लिम कवि हैं उन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं उनके आधार पर लिखे हैं। तो सूफी काव्य जो लिखा है मुसलमान कवियों ने लिखा है। आधार किसको बनाया है, तो ये महत्वपूर्ण है कि हिंदू घरों की या हिंदू परिवारों की जो प्रेम कहानियां होती थी, हिंदू घरों में जो प्रचलित प्रेम कहानियां थी उनको किसने आधार बनाया है, मुस्लिम कवियों ने, और अपना काव्य उन्होंने लिखा है। ठीक है, बात कर ले तो देखिए यहाँ पे ठीक भी है, क्योंकि जैसे पद्मावत में आप देखेंगे तो पद्मावत में जो भी त्योहारों का वर्णन किया गया है, जो भी पर्व आए हैं, ठीक है, तो वो भी सारे हिंदू पर्व आए हैं। अब आप देखिए क्या कहते हैं, जब 12 मासा का वर्णन होता है तो उसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके ही मास लिए हैं। ठीक है, जो मुस्लिमों के जो अपने कैलेंडर के जो उनके हिजरी के जो वो होते हैं, उनका जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के उन्होंने नाम नहीं लिया है। जायसी जी ने हिंदू कैलेंडर के आधार पर ही उन्होंने 12 मासा का वर्णन किया है। अब करते तो देखिए अंग्रेजी का भी कर देते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लेकिन नहीं किया। ठीक है, हिंदू का लिया, अपना भी नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, हालांकि मुझे मुस्लिम कैलेंडर के महीने याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे कि प्रेम मूलक आख्यान। प्रेम मूलक आख्यान कथात्मकता, मानव एवं मानवेतर पात्र, जैसे कि राजकुमार राजकुमारी, बैताल और हंस, हिंदू मुस्लिम एकता, घटनाओं में काल्पनिकता एवं अलौकिकता इत्यादि सूफी काव्य की मुख्य विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है? पहली है प्रेम मूलक आख्यान, दूसरी है कथात्मकता, कथाएं लिखी गई हैं, मानव एवं मानवेतर पात्र, इसमें क्या है कि मानवीय पात्र भी हैं और मानव से इतर पात्र भी हैं। जैसे कि आप देखेंगे शुक्का वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो पात्र है। राजकुमार राजकुमारी, वेताल और हंस, ये सब पात्र इसमें सूफी काव्य में मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई गई है, घटनाओं में काल्पनिकता और अलौकिकता भी जो है वो इसमें दिखाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं कहीं किसी पद में आता है कि नागमती क्या कहते हैं, बिल्कुल चारपाई पे ऐसे है कि वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, उसके बाल, वो जब बाल कंघा करती है घुमाती है तो लगता है कि काले मेघ आ गए हैं। ठीक है, वो विरह में इतनी जल रही है कि कोया काला हो गया है उसके विरह की अग्नि से। ठीक है, तो ये सब काल्पनिकता है। ठीक है, अतियोक्ति। बात कर लेते हैं आगे कि सूफी काव्य प्राय अवधी भाषा में है। जो सूफी काव्य लिखा गया है वो अधिकांशतः अवधी भाषा में लिखा गया है। तत्सम शब्दावलियों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन जो मुख्यतः है वो अवधी भाषा है। बात कर ले कि सूफी काव्य यानी कि इस काव्य की शैली दोहा चौपाई कड़वकबद्ध है। कैसी शैली है? दोहा चौपाई में लिखा गया है, और इसमें जो ये कड़वकबद्ध है यानी कि 5 या 7 दोहों पर, 5 या 7 चौपाइयों पर, 5 या 7 पर चौपाइयों पर एक दोहा रखा जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। इसमें भावात्मक रहस्यवाद की, अगला नंबर था, इसमें भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता मिलती है, प्रधानता मिलती है। बात कर लेते हैं अगले नंबर पे, इसमें विशिष्टा, इसमें विशिष्टाद्वैत, इसमें विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव मिलता है। आगे
अगले नंबर पे बात कर लेते हैं। इसमें दाम्पत्य भाव की, इसमें दाम्पत्य भाव की, इसमें दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना यानी कि माधुर्य भाव निर्मित होता है। आगे, सूफी यद्यपि निर्गुण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। सूफी यद्यपि निर्गुण है, सूफी यद्यपि निर्गुण है, उनका साध्य निर्गुण है, उनका साध्य निर्गुण है, लेकिन साधना सगुण है। लेकिन साधना जो करते हैं वो सगुण है। यही कारण है कि सूफी साहित्य में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को, सूफी साहित्य में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। गुरु के प्रति आस्था को एवं आचरण की पवित्रता पर बल है। गुरु के प्रति आस्था व आचरण की पवित्रता पर बल दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सूफियों ने बिना खंडन मंडन के ही प्रेम की सार्वजनीनता व सार्वभौमिकता को स्थापित करके समस्त भेदभावों को स्वीकार कर लिया है। समस्त भेदभावों को स्वीकार कर लिया है। चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इसमें प्रकृति और सूफी काव्य में इसमें प्रकृति और मार्कर भी मना कर रहा है क्या? इसमें प्रकृति और बारहमासा का विशद चित्रण मिलता है। आगे बात कर ले अगले पॉइंट की। सूफियों के यहाँ
सूफियों की यहाँ तीर्थ यात्रा, मजार पूजन की मान्यता है। चलिए पहले इतना ही देखते हैं। बात करते हैं पहले में, इसमें भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। ठीक है, भावात्मक जो रहस्यवाद है, प्रेम जो है वो भावुकता पूर्ण परक होता है, इसीलिए जो सूफियों का रहस्यवाद है वो कैसा है, भावात्मक रहस्यवाद है। एक साधनात्मक रहस्यवाद होता है, एक भावात्मक रहस्यवाद होता है। साधनात्मक रहस्यवाद का जो प्रयोग है वो सिद्धों ने किया है, नाथों ने किया है, और उनके बाद में जो आपके संत काव्यधारा है उसमें भी साधनात्मक रहस्यवाद का ही प्रयोग किया गया है। वहां पे साधना पे बल दिया गया था, जो उन्होंने सिद्धों और नाथों से जो है, जैसे कि नाथों से हठ योग लिया था, तो उसमें भी साधनात्मक रहस्यवाद का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर जो रहस्यवाद है सूफियों में वो भावात्मक है, संतों में साधनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, तो सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता मिलती है। बात कर लें आगे, इसमें यानी कि सूफी काव्यधारा में विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव मिलता है। विशिष्ट अद्वैतवादी जो है उसका मतलब जो है प्रभाव मिलता है। बात करते हैं कि इसमें दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना, माधुर्य भाव निर्मित होता है। कैसे भाव की यहाँ पे भावना अभिव्यक्ति हुई है, किस भक्ति की हुई है, तो जो दाम्पत्य भक्ति है यानी कि युगल भक्ति, पति पत्नी की जो दाम्पत्य भक्ति है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि नायक नायिकाएं हैं, कुछ नायिका का सीधे सीधे विवाह हो जाता है और फिर दूसरी पर नायिका से प्रेम भी होता है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो प्रेम मार्ग की शाखा है या सूफी काव्यधारा है, इसमें दाम्पत्य भाव की भक्ति है, भक्ति भावना निर्मित होती है, और वो कैसी है, माधुर्य भाव की है। तो पति पत्नी का जो प्रेम है वो माधुर्य रूप में यह चित्रित हुआ है। बात करें अगले कथन की, तो सूफी यद्यपि निर्गुण है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने के अधिक चांस रहते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो सब समझ जाएंगे। सूफी यद्यपि कैसे हैं, निर्गुण है। हम की प्रेम कार्य की शाखा किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत, तो निर्गुण धारा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और जो ये सूफी हैं ये भी निर्गुण है, जो संत थे वो भी निर्गुण थे, उनका साध्य निर्गुण है, यानी कि उनका जो साध्य है जिसको वो साधना चाह रहे हैं, उनका जो लक्ष्य है यानी कि जो परमात्मा है वो कौन है, वो भी निर्गुण है। संत जो सूफी है वो भी निर्गुण है, सूफियों का जो परमात्मा है वो भी निर्गुण है, जिसको वो साध्य यानी कि जिसको पाना चाह रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी निर्गुण है। लेकिन ये इस शब्द पे जोड़ दीजिएगा, लेकिन साधना सगुण है, यानी कि वो जिसको पाना चाह रहे हैं वो निर्गुण है, लेकिन उसको पाने के लिए जो वो मार्ग अपना रहे हैं, जिस माध्यम को, वो सगुण है। कैसे देखते हैं, साधना सगुण है। यही कारण है कि सूफी साहित्य में क्या है कि सूफी साहित्य में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। अब देखिए कैसे, क्षमा कीजिएगा, देखिए कैसे यहां पर परमात्मा को पाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जायसी जी को लेके चलिए, जायसी जी जो पद्मावती है, ठीक है, वो जो पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, जो इड़ा है वो सांसारिक बुद्धि है, उसको छोड़ दीजिए, हृदय का प्रतीक है जो पद्मावती है। इसमें क्या है कि जायसी जी जो माध्यम अपना रहे हैं वो सगुण रूप है, यानी कि सगुण रूप है। पद्मावती क्या है, पद्मावती एक स्त्री है, उसका आकार प्रकार सब कुछ है, लेकिन वो पाना किसको चाह रहे हैं, उसके हृदय को प्रेम रूप से पाना चाह रहे हैं। और जब वो उसको पाएंगे तो वो निर्गुण है, जो परमात्मा है वो निर्गुण है, लेकिन उसको पाने का जो आयाम बनाया जा रहा है वो सगुण है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सगुण का जो सूफी साहित्य है, इसमें ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है।
ठीक है, क्योंकि जो साध्य है वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। लेकिन जो साधन है, जो हम अपनाते हैं साधन ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अब इन्होंने तो कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो एक माध्यम है वो प्रेम है। ठीक है, और प्रेम किससे होगा भाई? पुरुष का पुरुष से तो होगा नहीं, स्त्री का स्त्री से नहीं होगा। तो यहां पर जो प्रेम है वो दंपत्ति प्रेम है, यानी कि पति पत्नी का प्रेम है, और प्रेमी प्रेमिका का प्रेम यहाँ पे दिखाया गया है। और अधिकांशतः तो प्रेम जो है वो पति पत्नी का ही दिखाया गया है। अगर क्या कहते हैं, नागमती है और पद्मावती है, तो पद्मावती भी यहाँ पर प्रेमिका के पत्नी के रूप में ही आती है। ठीक है, मृगावती है या जो भी कोई है आगे। तो यहाँ पे ये मुख्य है कि जो सूफी है, कवि है, वो निर्गुण है, उनका जो साध्य है वो भी निर्गुण है, वो जिसको प्राप्त करना चाहती हैं वो भी निर्गुण है, और साथ में वो जो माध्यम जो अपना रही हैं वो सगुण है। तो इसमें ये सूफी जो साहित्य है, इस सूफी काव्य धारा जो है, इसमें सगुण और निर्गुण ईश्वर के दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न फंसा देगा आपको, यहां पे सीधा सीधा प्रश्न रख देगा कि निम्नलिखित में से सूफी काव्य धारा की विशेषता नहीं है, वहां पे रखेगा इस प्रश्न को कि सूफी काव्यधारा में ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप दोनों को स्वीकार किया गया है। आप कहेंगे नहीं भाई, निर्गुण धारा में है सूफी शाखा, जो सूफी काव्य धारा है वो निर्गुण के अंतर्गत है, तो सगुण का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सगुण में तो हम देख रहे हैं क्या कहते हैं आपके रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। तो देखिए ये छोटे छोटे फैक्ट है, थोड़ा सा इन पे फोकस कीजिए। चलिए, स्पष्ट हुआ होगा, आगे बात करते हैं। गुरु के प्रति आस्था व आचरण की पवित्रता पर बल दिया गया है। सूफी संप्रदाय में गुरु के प्रति आस्था, देखिए हर एक संप्रदाय है जिसमें गुरु के प्रति आस्था दिखाई गई है और आचरण की पवित्रता पर भी बल दिया गया है। अब पता है बहुत से कैंडिडेट की तो कमेंट, बहुत से बच्चों की कमेंट तो ये आएंगी कि मैम एक लाइन को समझाने के लिए आपने 2 से 5 मिनट खर्च किए हैं, लेकिन ये 5 मिनट ऐसे हैं कि आप कहीं पर भी अगर आप रिसर्च स्कॉलर का इंटरव्यू देने जाते हैं, पीएचडी एंट्रेंस निकालने के बाद में, या कहीं पे भी आपसे इस पे आपसे चर्चा परिचर्चा हो सकती है। ठीक है, ये बताने के उद्देश्य इतने मात्र थे। चलिए बात करते हैं अगले कथन की। अगला तथ्य है कि सूफियों ने बिना खंडन मंडन के ही प्रेम की सार्वजनीनता व सार्वभौमिकता को स्थापित करके समस्त भेदभावों को स्वीकार कर लिया है। तो सूफियों ने जो है वो खंडन मंडन कुछ नहीं किया है, उन्होंने प्रेम के आधार पर ही ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य बना लिया है, इतना है। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें प्रकृति और बारहमासा का विशद चित्रण मिलता है। प्रेम मार्गी जो काव्यधारा है उसमें प्रकृति और बारहमासा यानी कि आलंबन और उद्दीपन का भी बहुत ज्यादा, उपमेय उपमान का प्रयोग भी बहुत ज्यादा हुआ है। बात करें तो सूफियों के यहाँ तीर्थ यात्रा, मजार पूजन की मान्यता है। यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है। तो मजार पूजन यानी कि जो उनका, जैसे हम लोगों के हिंदुओं में मंदिर पूजा होती है, तो यहाँ पे मजार पूजन को, और जो तीर्थ यात्रा का मतलब यहाँ पे हज से है। ठीक है, तीर्थ यात्रा यहाँ पे हज मानी गई है। ठीक है, मक्का मदीना वाला। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बहुत ज्यादा लिखा के हम आपको यूं ही, या ये चीज ऐसा नहीं था कि हम आपको पीडीएफ में नहीं दे सकते थे, हम हाथ से लिख के भी आपको दे देते सीधा सीधा, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता, आप कहते कि नहीं यहाँ पे तो निर्गुण है, सगुण कैसे हो सकता है। तो इन्हीं सभी तथ्यों के लिए हम बोर्ड पे आते हैं और इतना माथापच्ची भी आपके लिए करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला बिंदु था हमारा, इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का, प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक मिलता है, का लेखन अधिक किया गया है, अधिक किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, इस काव्यधारा में स्त्री को परमात्मा
स्त्री को परमात्मा व पुरुष को आत्मा माना गया है। आत्मा माना गया है। थोड़ी सी समस्या हो गई थी, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, रोकनी पड़ गई थी वीडियो। अगला लेते हैं, इसमें तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन मिलता है। नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला और अंतिम तथ्य देखते हैं इसका कि सूफी साहित्य का अंगिरस, सूफी साहित्य का अंगिरस श्रृंगार है तथा वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। चलिए देखते हैं तथ्यों को। इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है। जो सूफी जो काव्य लिखा गया है, इसमें प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। ये एक नॉर्मल सा फैक्ट था, आप सभी इससे परिचित होंगे। बात कर लेते हैं आगे। ये तो था प्रबंधात्मक कथा काव्यों का। इस काव्यधारा में स्त्री को परमात्मा व पुरुष को आत्मा माना गया है। जैसे कि हमने इससे पहले जब संत काव्यधारा पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था जो संत कवि थे, उन्होंने अपने आप को स्त्री माना था और जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको पति माना था। जैसे कि आपके कबीरदास को ही ले लेते हैं, तो कबीरदास एक पद में कहते हैं कि हरि मेरे प्यो में हरि की बहुरिया। हरि जो है, जो ईश्वर है, निर्गुण निराकार है, वो मेरे प्यो यानी कि पति हैं और मैं उनकी बहुरिया यानी कि उनकी बहू हूं, पत्नी हूं। जैसे कि एक पद में और कबीर कहते हैं कि दुल्हिनी गावहु मंगलचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। तो हे सखियों, जो गांव की औरतें होती हैं, उनसे कहते हैं कि तुम उत्सव है, गीत गाओ। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे राजा राम भरतार आए हैं, यानी कि जो मेरे पति हैं, राजा राम हैं, वो आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कबीर के राम थे, वो निर्गुण निराकार राम थे, सगुण नहीं थे, जो तुलसी के राम से कबीर के राम भिन्न है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या माना है, सूफी कवियों ने अपने आप को पुरुष माना है और जो परमात्मा है उसको स्त्री माना है। ठीक है, आप इस तथ्य को नोट भी कर लीजिए। जैसे कि संत काव्य में पुरुष को ईश्वर, पुरुष को परमात्मा व स्त्री को आत्मा माना गया है, को आत्मा माना गया है। वहीं पे सूफी काव्य में बात करें तो स्त्री को परमात्मा विपरीत है, स्त्री को परमात्मा व पुरुष को आत्मा माना गया है। ठीक है, चलिए ये फैक्ट आपको याद हुआ होगा। आगे बात करते हैं कि इसमें तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। जो तत्कालीन हमारी जो संस्कृति थी उस समय की, उसका वर्णन भी
जो सूफी कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है लोक संस्कृति का, जैसे कि त्योहार है, गांव है, इन सब का वर्णन जो है वो किया है। बात कर लेते हैं लोक संस्कृति के बाद में, इसमें नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नारी है उसके अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप पद्मावत को ही देख सकते हैं, तो पद्मावत में पद्मावती का जो रूप वर्णन है वो कितना अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करता है सुगत होता रत्नसेन से। सूफी साहित्य का जो अंगी रस है वो श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार की इसमें प्रधानता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में भी अगर प्रकार की बात करें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार की यहाँ पर प्रधानता रही है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं सूफियों में एक मसनवी शैली होती है, उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। मसनवी शैली जिस काव्य रचना के प्रारंभ में, किसे कहते हैं, तो जिस काव्य रचना के प्रारंभ में, जिस काव्य रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, ईश वंदना यानी कि ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा, जो तत्कालीन शाहे वक्त होता है यानी कि उस समय का जो राजा होता है उसकी प्रशंसा, आत्म परिचय, आत्म परिचय में कवि अपना स्वयं का परिचय देता है। आत्म परिचय, आत्म परिचय के बात करें तो रचना काल या रचना का जो वर्ष होता है, रचना काल का संकेत करता है कवि यहाँ पे। इसके बाद में कवि करता है रचना काल के संकेत के बाद में लौकिक के माध्यम से, लौकिक के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, लौकिक के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, लौकिक के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, कथा उद्देश्य, कथा उद्देश्य, और कथा उद्देश्य के बाद में आती है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना के बाद में है सर्गांत में, सर्गारंभ का संकेत, का संकेत, और कड़वक पद्धति, कड़वक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, उसे मसनवी शैली कहते हैं, उसे मसनवी शैली कहते हैं। ठीक है, मसनवी शैली की भाषा अवधी और लिपि फारसी है। मसनवी की भाषा शैली, मसनवी की शैली मसनवी शैली की भाषा लिखिए, मसनवी शैली की भाषा अवधी व लिपि फारसी है। ठीक है, चलिए जानते हैं तथ्यों को।
मसनवी शैली क्या है? मसनवी शैली का मतलब होता है कि जो भी हमने रचना लिखी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे ही शुरू होती है, उसमें शुरू में 8-10 जो पद होते हैं, उनके उन पदों की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। कैसे जानते हैं? जैसे कि अभी हम पद्मावत को पढ़ना अगर शुरू करें शुरू से, उसमें क्या हम देखेंगे कि प्रारंभ में पहले क्या है, ईश वंदना है, यानी कि किसी भी ईश्वर की, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसकी स्तुति की गई है। उसके बाद में जो पैगंबर हैं, हजरत मोहम्मद है या जो भी हैं, ठीक है, उनकी पैगंबर की स्तुति की जाती है। ठीक है, पहले जैसे ईश वंदना, सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना है, यानी कि उनमें से किसी का भी नाम उच्चारण किया जाता है, ठीक है, जो भी ईश्वर को वो मानते हैं। उसके बाद में पैगंबर की स्तुति। दूसरे पद में क्या होगा कि जो पैगंबर होंगे, मोहम्मद हजरत हैं या जो भी हैं, उनकी स्तुति की जाएगी। उस पद में उनका नाम उच्चारण किया जाएगा। इसके बाद में तीसरे पद में आएगी बात, तीसरा श्लोक जो भी होगा, जो पद होगा, उसमें आएगा शाहे वक्त, जो उस समय तत्कालीन जो भी शासक रहा होगा, उसकी स्तुति या उसका वहां पे गुणगान किया जाएगा, उसके यश का वर्णन वहां किया जाएगा। आत्म परिचय से मतलब होता है उससे अगले पद में कि कवि अपना आत्म परिचय देगा। ठीक है, इसके बाद है रचना काल का संकेत। इससे अगले पद में जो कवि होगा, सूफी कवि, वो अपनी रचना में रचना जिस समय लिख रहा है उस समय का जो है संकेत करेगा पदों के माध्यम से। ठीक है, आगे है लौकिक के माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, यानी कि जो मानव के रूप में परमात्मा के मिलन का जो आधार दिया जाता है, उसकी व्यंजना की जाएगी, यानी कि उसका बताया जाएगा किस आधार पर वो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाने वाले हैं। इसके बाद में अगले पद में होगा उसी के साथ में कथा का उद्देश्य क्या है। अगर जायसी जी पद्मावत को लिख रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर यहीं पे हम अगर देखें, अगर जायसी जी कामायनी को लिखते तो उनका कामायनी लिखने का उद्देश्य क्या होता, ये कामायनी के शुरू के पदों में दिया होता। जयशंकर प्रसाद जी ने तो शुरू में नहीं दिया है, ठीक है, उन्होंने तो चिंता से शुरू कर दिया है सीधा सीधा। आगे बात करते हैं प्रतीक योजना। उन्होंने जो प्रतीक लिए हैं, किस किस रूप में लिए हैं, उनका उन्होंने शुरू के 2-3 पदों में वर्णन कर दिया है। ठीक है, जैसे कि नागमती कौन है, पद्मावती कौन है, और रत्नसेन कौन है, सुग्गा कौन है, अलाउद्दीन का क्या प्रतीक है, ये सब उन्होंने शुरू के पदों में कर दिया है। जबकि अगर हम कामायनी को ले, कामायनी में ऐसा कुछ नहीं है, सर्गों के नाम से प्रतीत हो जाता है वो चीज, ठीक है, लेकिन किसी पद में ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर्गांत में सर्गारंभ का संकेत, यानी कि जैसे ही पहला सर्ग खत्म होने वाला होता है, उसके ही अंत में जो शुरू होने वाला सर्ग होता है उसका संकेत इसमें मिल जाता है। ठीक है, और बाद में है कड़वक पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया है, और जिसमें ये सब चीजें की जाती हैं, जो ये सार यहाँ पे दिया हुआ है। ये सार जब किसी रचना में शुरू में मिल जाते हैं तो माना जाता है कि ये मसनवी शैली पर आधारित है। मसनवी शैली की जो भाषा है वो अवधी होती है और लिपि फारसी होती है। ठीक है, तो यही तक थी आज आपकी क्लास। इसके बाद में मिलते हैं अगले तथ्यों में, जो भी सूफी संप्रदाय से संबंधित जो संप्रदाय चले हैं, सूफी काव्यधारा से संबंधित कैसे आए, आदि प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, भारत में किसने किसका प्रचार किया, इन सब तथ्यों से हम परिचित होंगे अगली वीडियो में। इसमें थोड़ा सा आपको बीच में 1-2 सेकंड का या 1 आधे मिनट का आपको थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, कोई कुछ अर्जेंट हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो आप इसको माइंड ना कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नवीन तथ्यों के साथ में। और जितना है हम प्रेम काव्य पढ़ रहे हैं, प्रेम सूफी काव्य हम पढ़ रहे हैं, जिसका आधार ही है प्रेम, तो आप भी हमें थोड़ा सा अपना प्रेम दीजिए। जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। तब ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।